बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पेपर में आपका पेपर जो आपका डिस्कस करेंगे वो है पेपर आपका चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन बायोलॉजी की 9th क्लास की बुक में से। टॉपिक है आपका इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर, बैलेंस डाइट एंड माल न्यूट्रिशन। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 24 हैं। 120 मिनट्स आपको दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। 8 MCQs हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन है और 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके MCQ से। पहला MCQ आपके पास है जी, द एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ एन एवरेज अडल्ट पर डे। 1.5 लीटर, 2 लीटर्स, 4 लीटर, 8 लीटर। जी कितना पानी आपकी बॉडी का रिक्वायर्ड है? 8 लीटर? एब्सोल्युटली नॉट। 4 लीटर्स? ये भी बहुत ज़्यादा है। 1.5 लीटर के 2 लीटर, इन दोनों में से कोई एक राइट ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है? 2 लीटर्स। ठीक है जी, आपकी बुक में ये प्रेजेंट है टॉपिक, वो इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर वाला, और उसमें आपको मिल जाएगा बहुत आराम से कि 2 लीटर्स जो वाटर है वो आपको रिक्वायर्ड है। एक दिन में आपने इतना पानी पीना ही पीना है। ठीक है, ये देखें जी, द एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ एन एवरेज अडल्ट इज 2 लीटर्स पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गोइटर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, आयरन, आयोडीन, निकल। प्रोटीन की वजह से नहीं है, ठीक है, निकल की वजह से भी नहीं है, आयोडीन या आयरन, तो आयरन की वजह से भी नहीं है, आयोडीन की कमी की वजह से जो है वो गोइटर कॉज होता है। आपकी जो बुक है उसमें जो टॉपिक है मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस वाला, माल न्यूट्रिशन के अंडर ये टॉपिक आता है। उसमें उन्होंने एक गोइटर जो एक माल न्यूट्रिशन की वजह से कॉज होने वाली डिसीज़ है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। गोइटर इज अ कंडीशन कॉज बाय एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इन डाइट। ठीक है, तो आयोडीन जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द मोस्ट टेरिबल famines of 20th century are Ethiopian famine, North Korean famine, Somalian famine, both A and B। तो इसका राइट आंसर जो है वो बोथ ए एंड बी है। सोमालियन फैमिन इसका आंसर नहीं था। नॉर्थ कोरियन फैमिन और इथोपियन फैमिन, ये दोनों जो है वो तारीख के सबसे सख्त किस्म के जो है वो कहत गुजरे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपके पास क्या है? बोथ ए एंड बी, क्योंकि इथोपियन फैमिन और नॉर्थ कोरियन फैमिन दोनों जो थे वो बहुत शदीद किस्म के कहत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, Which of the following is known as the mother of diseases? Starvation, heart disease, obesity, constipation। Starvation यानी भूखा रहना, हर वक्त भूखा रहना। हार्ट डिसीज का आपको पता है, ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को, कॉन्स्टिपेशन आपको पता है। तो इसका राइट आंसर है ओबेसिटी। मोटापा जो है वो हर बीमारी की जड़ है। जब आप बहुत ज़्यादा मोटे होंगे तो चर्बियाँ जमना शुरू हो जाएंगी, मोटी मोटी फैटी एसिड्स की लेयर बन जाएगी आपके अंदर, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको हार्ट डिसीज तो होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी एक्स्ट्रा चर्बी की वजह से। कॉन्स्टिपेशन जो है वो इसके बाद आ सकता है, इसकी वजह से भी इंसान बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेता है। स्टार्वेशन की वजह से पकड़ता है, लेकिन मोटापा जो है वो तो शदीद जो है ना, वो हर बीमारी की माँ मोटापा ही है। ठीक है, वो मोटापा जिसमें आपके अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रोल और चर्बियाँ जमी हुई हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओबेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज 0.13, 0.15, 0.17, 0.19। यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं है कि किस चीज़ में की परसेंटेज पूछी है, लेकिन जो आपके पास टेबल था, ठीक है ना, एक टेबल बना हुआ था जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स और लिपिड्स दोनों की जो है वो पूछी है उन्होंने। तो इसमें आपके पास 13% जो है वो एग्स में प्रोटीन की परसेंटेज है, ठीक है ना। तो 0.13 आपके पास किसमें है? .13 जो है वो आपके पास एग्स में परसेंटेज है प्रोटीन की, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। बैलेंस डाइट इज रिलेटेड टू वंस एज, जेंडर, एक्टिविटी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों चीज़ें जो है वो आपकी बैलेंस डाइट के साथ रिलेट करती हैं। आपकी एज भी, आपका जेंडर भी, आपकी एक्टिविटी भी। विच वन इज इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर? सीरियल्स, नॉन डिसजंक्शन, बीन्स, बार्ले।
सबसे पहले तो इसको बाहर करें ना, ये पता नहीं ये ऑप्शन क्यों दिया, इसका तो यहाँ पे कोई काम भी नहीं है। सीरियल्स, बीन्स, बार्ले, तो जो सीरियल्स आपके पास हैं वो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, बीन्स और बार्ले नहीं है। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है यहाँ से, ये insoluble dietary fiber travels quickly through small intestines. Its sources are wheat, bran, cereals and skins of many fruits and vegetables. ठीक है, तो cereals आपका राइट ऑप्शन है। Which disease is caused to deficiency of iodine? Anemia, goiter, scurvy, rickets। ऊपर हमने स्टडी कर लिया, तो गोइटर, आयोडीन की कमी की वजह से क्या होती है, गोइटर होती है आपके पास। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियाँ बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियाँ आप कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके। व्हाट इज डाइटरी फाइबर, इसने आपसे डाइटरी फाइबर की डेफिनेशन पूछी है, आप वो बताएंगे। उसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि उसकी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, डाइटरी फाइबर इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट इज इनडाइजेस्टेबल, इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट फूड्स एंड इट मूव्स अनडाइजेस्टेड थ्रू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू कोलन। ठीक है, इसकी कोई सी एग्जाम्पल दे दीजिएगा, आप इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर आप इसकी दोनों टाइप्स की सिर्फ नाम लिखें और आगे ब्रैकेट में उनकी दोनों एग्जाम्पल्स भी साथ साथ दे दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका डिफाइन बैलेंस डाइट। जी, इसकी डेफिनेशन भी मांगी है उसने, वो भी आपकी बुक में मेंशन है, ये देखें जी। बैलेंस डाइट इज रिलेटेड टू वंस एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। No, ये sorry definition ऊपर है। A balanced diet may be defined as the one which contains all the essential nutrients in correct proportion for the normal growth and development of body। ठीक है, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेरास्मस। मेरास्मस भी आपके पास एक डिसीज़ थी जो कि मॉल न्यूट्रिशन की वजह से ही कॉज होती है। Marasmus usually develops between the ages of 6 months and 1 year. Patients lose all their body fat and muscle strength and acquire a skeletal appearance. Children with marasmus show poor growth and look small for their age. तस्वीर भी बनी हुई है आपकी किताब में, ये देखें, ये एक बच्चा है जिसको मेरास्मस डिसीज़ है। तस्वीर तो नहीं बनानी है लेकिन आपने पैराग्राफ ज़रूर लिखना है जो यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेन करने के लिए। What do you know about goiter? What are its causes? गोइटर भी आपके पास नीचे मेंशन है। Goiter is a condition caused by an insufficient amount of iodine in diet. Iodine is used by thyroid gland to produce hormone that control the body's normal functioning and growth. If sufficient iodine is not available in a person's diet, thyroid gland becomes enlarged and it results in swelling in neck. This condition is known as goiter। ठीक है जी। Right, 2 diseases to mineral deficiency, ये आपके पास है मिनरल डेफिशिएंसी। पहला आप लिखेंगे गोइटर, ठीक है, और दूसरी डिसीज आप बता दीजिए एनीमिया। दो ही है, दो ही बताइए। थोड़ा सिर्फ आप में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि बस मेन बता दीजिए कि किसकी वजह से होती हैं दोनों की दोनों, एक आयरन की कमी की वजह से है और एक आयोडीन की कमी की वजह से है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन स्टारवेशन, ये आपके पास फैमिन वाले टॉपिक में ये आ गया। स्टारवेशन इज severe reduction in nutrient and energy intake and is the most horrible effect of malnutrition in humans. Prolonged starvation causes permanent organ damage and eventually results in death। एक स्टारवेशन तो वो है ना
जब आप बहुत ज़्यादा गरीब हों, आपके पास रिसोर्सेज ना हो और आपको खाना ना मिले और उसकी वजह से आप भूखे रहें। और कुछ लड़कियों को मसला होता है ख़ास, या कुछ लड़कों को भी होता है कि हम कम खाएं और हम दुबले पतले सने, वैसे लड़कियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। शायद सेकेंड ईयर में जाके आप लोग पढ़ेंगे भी कि एक सिंड्रोम भी है लड़कियों को, मेंटल सा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। सब बच्चियों के साथ नहीं होता, कुछ के साथ होता है कि वो जो खाती हैं जाके फ़ौरन से उल्टी करके वॉमिट करके निकाल देती हैं, और ये भी एक स्टारवेशन की किस्म है। तो आप लोग ऐसा कभी कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा अपनी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ड्राउट। जी, ड्राउट क्या है? ड्राउट और फैमिन आपके पास आई थिंक सो ये एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आता है दोनों में। Drought is a period of time when there is not enough water to support agriculture and human needs. Drought is usually due to long period of below normal rainfall. Drought decreases or even stops the crop yields and it results in famine. ठीक हो गया, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ गई है। What is the major cause of mortality in children? तो इसका जवाब है आपके पास माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन सबसे बड़ी वजह है बच्चों में, मोर्टेलिटी कहते हैं ज़्यादा मरने की शरह को, ठीक है। तो मेजर कॉज यही है चिल्ड्रन, बच्चों में माल न्यूट्रिशन की वजह से। आपको पता है सिंध के जो हमारे इलाके हैं, जो सहरा में है, वहाँ पे अक्सर आप सुनते होंगे, ख़बरों में देखते होंगे कि रोज़ इतने सैकड़ों बच्चे मर गए। किस वजह से? उनके पास खाने को कुछ नहीं है, ना पीने को कुछ है, और सिंध हुकूमत भी उनके लिए कुछ नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के आपके पास क्या इफेक्ट्स हैं? तो अभी हमने पढ़ा, ऊपर इतनी सारी डिसीजेस थी, ठीक है। 3 किस्म के आपके पास माल न्यूट्रिशन थी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन थी, मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस थी, और ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। तो ये आपके पास इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है? स्टारवेशन, हार्ट डिसीज, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी। एनी 2 जो है, जो आपको बहुत अच्छे से आती हैं, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक बंदा जो खाना खा रहा है, अच्छा खाना, उसका उसकी एज से क्या ताल्लुक है? क्या लगता है आपको, क्या ताल्लुक है? अगर आप छोटे बच्चे हैं, उस वक्त आपकी एज के अकॉर्डिंग जो आप खा रहे हैं वो अलग है। जब आप बड़े हो जाते हैं फिर आप अलग चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, और जब आप बूढ़े हो जाएंगे उस वक्त भी आप अलग चीज़ें खाते हैं। तो एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट आपकी जो डाइट है वो चेंज होती रहती है। छोटे बच्चों के दांत नहीं होते तो हम उन्हें लिक्विड चीज़ ज़्यादा खिलाते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप सब कुछ खा सकते हैं, ठीक है ना। उस वक्त आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, उस वक्त आप क्या खाते हैं? फैट्स भी खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी खा लेते हैं, प्रोटीन्स भी खा लेते हैं। और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उस वक्त भी उसकी डाइट चेंज हो जाती है। हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग है वो भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड ऑफ द बॉडी देयर इज हायर मेटाबॉलिक रेट इन बॉडी सेल्स, सो बॉडी नीड्स अ बैलेंस्ड डाइट दैट कंटेन्स मोर एनर्जी। Adults need less protein per kilogram body weight, but a growing boy or girl needs more protein per kilogram weight. Similarly, children need more calcium and iron for their growing bones and red blood cells, respectively. ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है राइट बेनिफिट्स ऑफ फाइबर सप्लीमेंट्स। फाइबर सप्लीमेंट्स, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे नहीं खा सकते, बंद गोभी उन्हें खाना पसंद नहीं है, सैलड खाना पसंद नहीं है, फाइबर वाली चीज़ें खाना पसंद नहीं है, तो फिर उनको फाइबर सप्लीमेंट दे सकते हैं, जो कि बस पानी में घोला पी लिया या मेडिसिन के थ्रू ले लिए, ठीक है ना। तो उसकी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है ब्लू बॉक्स में। फाइबर सप्लीमेंट्स सच एज इसबगोल should be used only with physician's recommendation, taken properly. These supplements may help in constipation and in lowering cholesterol levels. ठीक हो गया। ये जो इसबगोल है अक्सर आप में से आपके घरों में पाया जाता होगा, आपके दादा दादी, नाना नानी या अम्मी अबू इसबगोल का छिलका जो है वो इस्तेमाल करते होंगे। तो बच्चों ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इससे रोज़ सुबह बगैर कुछ खाए पिए इसको एक पानी के ग्लास में डाल के पिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है, कोई नुकसान नहीं है इसका। रोज़ाना की बुनियाद पे आप इसको पी सकते हैं और आपको किसी किस्म की डाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फाइबर है इसलिए आपको बहुत फिट रखेगा और आपका स्टमक प्रॉब्लम भी कोई नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा इसको जो है वो
लूज मोशन को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है दही में डाल के। और कॉन्स्टिपेशन तो बिल्कुल नहीं होगी आपको अगर आप रोज़ाना की बेस पे इसबगोल जो है वो पानी में मिला के पिए तो 1 ग्लास। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये अल्लाह का बहुत बेहतरीन तोहफा है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, राइट अबाउट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। जी ये आपकी बुक में दिया हुआ है, फैमिली टॉपिक में दिया हुआ है। दी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ द फूड एड ब्रांच ऑफ द United Nations. It is the world's largest agency providing food to more than 90 million people in 80 countries. ठीक है, WFP जिसे कि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के डिफरेंट इफेक्ट्स क्या हैं आपकी बॉडी के ऊपर? अभी हमने ऊपर स्टडी किया, स्टारवेशन थे, हार्ट डिसीजेस थी, कॉन्स्टिपेशन है, ओबेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ फ्लडिंग बिकम्स अ कॉज ऑफ फेमिन। बहुत ज़्यादा बारिशें, सैलाब की वजह से आपके पास कहत कैसे आ सकता है? जब सैलाब आता है आपने अक्सर देखा होगा जो उसके रास्ते में आता है वो सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाता है, यानी कि आपकी जितनी फसलें हैं वो सब की सब तबाह हो जाते हैं, आपके मवेशी बह जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो जब आपके पास खाने को क्रॉप्स ही नहीं होंगी, आपके पास चावल नहीं होगा, दालें नहीं होंगी, सारी आपकी फसलें तबाह हो जाएंगी, जानवर आपके बह जाएंगे, परिंदे, आपकी मुर्गियाँ, सब कुछ बेचारे मर जाएंगे, तो हम खाएंगे क्या? तो फ्लडिंग जो है वो इस तरह से सैलाब सही तबाहकारियों की वजह से उसकी आपके पास जब आपके सारे जानवर मर जाते हैं, सारी फसलें तबाह हो जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो ज़मीन होती है, सॉइल होती है, वो इनफर्टाइल हो जाती है, उसकी जितनी फर्टिलिटी होती है और जितनी वो सब का सब सार ले जाती है और आपके पास सॉइल इरोजन कॉज हो जाती है। उसकी वजह से आप फिर नई फसल जब तक उगाएंगे तब तक वैसे ही आपका थोड़े टाइम के लिए जो है वो कहत शुरू हो जाता है और फिर दोबारा नए सिरे से फसलें उगाना, मवेशी लेके आना, उन्हें बड़ा करना, बहुत सालों पे वो डिपेंड करता है। तो इस तरह फ्लडिंग जो है वो आपका क्या कॉज करता है? फैमिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी, वाई द लेवल ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कैन डिक्रीज मोर क्विकली इन आवर डाइट। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का मतलब ये है कि जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, तो जितना इजीली वो डिसॉल्व होते हैं उतना इजीली आपके जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर भी चले जाते हैं, उनके अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जितना इजीली ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं उतनी आसानी से आप उनको यूज़ भी कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि हमारी डाइट की वजह से कैसे बॉडी से डिक्रीज़ हो सकते हैं जल्दी जल्दी। तो विटामिन सी जो है वो आपके पास होता है सिट्रस फ्रूट्स में, ठीक है ना। और विटामिन सी लेने का सबसे बड़ा ज़रिया आपके पास है माल्टा, किन्नू, ऑरेंजेस जो खाते हैं आप सर्दी में। तो जब आप इन्हें खाएंगे ही नहीं, जब आप विटामिन सी में जिसके अंदर मौजूद है, जब आप वो डाइट ही नहीं लेंगे तो फिर वो जल्दी जल्दी डिक्रीज़ होगा ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या चाहिए? सिट्रस फ्रूट्स खाएं। आपके पास लेमन है, हम गर्मियों में पीते हैं स्कंजबीन, तो विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है क्योंकि इसमें लेमन होता है। उसके अलावा विटामिन बी होता है आपके पास, तो विटामिन बी आपके पास सी फूड में होता है, पोल्ट्री में होता है, अंडों में होता है आपके पास, दूध में होता है आपके पास, दालों में। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो मुंह बनाते हैं हमने अंडा नहीं खाना, सी फूड नहीं खाते, मछली नहीं खाते। तो फिर इस तरह के बहुत सारे सोर्सेज हैं। अगर आप वो चीज़ खाएंगे ही नहीं जिसके अंदर विटामिन प्रेजेंट है तो किस तरह आपकी बॉडी के अंदर जाएगा? ठीक है, तो इस तरह से अगर आप खा रहे हैं और आपकी बॉडी में जाता है, वो जल्दी एब्जॉर्ब भी इसलिए होता है और डाइजेस्ट भी इसलिए होता है क्योंकि वो वाटर में इजीली एब्जॉर्ब होता है, और वाटर आपके ब्लड में हर जगह घूम रहा है, तो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ टिश्यूज़ में उसको एब्जॉर्ब करवाता जाएगा। ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर ऑन लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जी, वाटर और डाइटरी फाइबर का क्या आपकी इसमें बॉडी पे क्या उनका इफेक्ट है? पानी बेहद ज़रूरी है, पानी ना हो खाने के बगैर फिर भी 3-4 दिन इंसान निकाल लेगा, उसके अंदर मौजूद फैट्स जो है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन पानी के बगैर तो 2 घंटे भी आप जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है ना। अब
अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ वाटर। सबसे पहले आप क्या देंगे जी, वाटर की डेफिनेशन देंगे। उसके बाद आप क्या बताएंगे, सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे वाटर का रोल, उसके यूजेस क्या है, ठीक है। इस तरह 3 हेडिंग्स बनाएंगे और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। फिर डाइटरी फाइबर पे आएंगे, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी टाइप्स पे आएंगे आप, फिर उसके सोर्सेज पे आएंगे आप, और फिर आप बताएंगे उसके यूजेस, ठीक हो गया। और उसके इनसॉल्युबल फाइबर जो है उसका बता सकते हैं आपके उसके हार्म्स क्या हैं। इनसॉल्युबल फाइबर स्पीड्स अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस फ्रॉम इंटेस्टाइन, ओके। सॉरी, ये इसके हार्म्स नहीं है, इसके यूजेस में ही आता है, ओके। तो पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, डेफिनेशन की, उसके बाद उसकी टाइप्स की, उसके बाद उसके सोर्सेज की, और चौथी हेडिंग क्या हो जाएगी, उसकी यूजेस की। इस तरह से ये पेपर आपका कंप्लीट हुआ। कोई कमी पेशी रह गई हो तो बताइएगा ज़रूर, हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर।